समागम चाहूं मैं, मोक्ष मार्ग अपना लो मैं। संत समागम चाहूं मैं, मोक्ष मार्ग अपना लो मैं। त्याग तपस्या चर्या से मुक्ति मंजिल पालूं मैं। त्याग तपस्या चर्या से मुक्ति मंजिल पालूं मैं। कष्टों के घर से कष्टों के घर से खुद को शीघ्र छुड़ाऊं रे। देव शास्त्र गुरु का संगम पा सम्यक बढ़ाओ रे। बंधुओं, सम्यक्त का हमारा विषय चल रहा है। सम्यक्त के बारे में हमें जानना है, सम्यक्त के बारे में हमें समझना है, क्योंकि आचार्य भगवान अमित गति महामुनि राज ने मरण कंडिका के अंदर कह दिया, महागुण मावृतस्य सदृष्टिष्टि नौतपा गज स्नान विवास्येदम मन्मथज्यो रिवाथवा। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि का तप महाउपकारकारी नहीं होता, महाउपकारी नहीं होता। सम्यक दृष्टि का तप महाउपकारी नहीं होता। ऐसा क्यों कह दिया आचार्य भगवान ने? इतने बड़े आचार्य भगवान और इतनी गंभीर बात को क्यों कह रहे हैं? और कह रहे हैं कि उसका वह तप गज स्नान की तरह है। गज स्नान समझते हैं? हाथी स्नान करता है और स्नान करने के बाद जब तालाब से बाहर निकलता है तो अपनी सूंड में धूल भरेगा और अपने ऊपर डाल लेगा। स्नान किया और अपने ऊपर पुनः धूल डाल ली। ऐसे ही आचार्य भगवान अमित गति महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि गज स्नान की तरह सम्यक दृष्टि का तप है। यदि सम्यक दृष्टि जीव ने व्रतों को अंगीकार नहीं किया है तो क्या कह दिया? व्रतों को, देश व्रतों को अंगीकार नहीं किया है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं उसका तप गज स्नान की तरह है। अब हम आपके लिए कैसे तो समझाने की कोशिश करते हैं। अपन सभी आइसक्रीम बनाते हैं। क्या बनाना है? क्या बनाना है? आइसक्रीम। आइसक्रीम बनाना भी है और आइसक्रीम को लेना भी है। खाना कौन खाता है? खाता कौन है? पीछे से आवाज आई। खाता कौन है? खाता कौन है? और लेता कौन है? और करता कौन है? खाता कौन है? अध्यक्ष जी, लालू भैया, खाता कौन है? आप लोग खाते हो? खाता कौन है? पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी, खाता कौन है? आत्मा खाती है। अरे शरीर खाता है। और कोई बोलेगा? महिलाओं में से कोई बोलेगा खाता कौन है? शरीर खाता है, जानवर खाता है, जानवर खाता है और दो ही मिलके खाते हैं। और कोई बोलो भैया, कौन खाता है? हैं? जीविया खाती है। खान साहब खाते हैं। समझ गए? खान साहब खाते हैं। जैनी करता है, साधु लेता है। समझ गए? हैं? समझ गए ना? खीर खाना नहीं है। कहाँ गए वो महेरी वाले? बैठे नहीं आए। खीर छोड़ महेरी को न्यारे। जिनके दिन बुरे आने वाले होते हैं उनके लिए कहते हैं कि खीर छोड़ महेरी को न्यारे। पैसा मिला है पुण्य से, पैसा मिला है पुण्य से और फटे कपड़े खरीद के पहन रहे हैं। फटे कपड़े खरीद के पहन रहे हैं। मतलब आगे की पर्याय इनकी ऐसी होने वाली है। आपका पुण्य है भोजन करने का और आप कहते हो भैया खाना खाने में देर हो रही है। भोजन करने का पुण्य प्राप्त हुआ है भैया,
आहार लेंगे, है ना? साधु से कहते हो क्या खा लो, है? साधु से कहते हो क्या जे लो, बोलते हो साधु से जे लो, क्या बोलते हो? ले लो। क्या बोलते हो? एक ग्लास और ले लो, एक अंजलि और ले लो, रबड़ी रबड़ी लेते जाओ, एक ग्लास और ले लो, एक चम्मच और ले लो, हमसे तो लिया नहीं है, हमसे और ले लो, रबड़ी रबड़ी ले लो। कितना पुण्य है साधुओं का, है? साधुओं के लिए खीर पसंद आई, तीर्थंकरों के लिए खीर पसंद आई, और अपने यहाँ के एक सज्जन के लिए महेरी पसंद आई, है? महेरी पसंद आई। आज तो हम आपके लिए आइसक्रीम खिलाने वाले हैं, आइसक्रीम पूरी क्रीम ही क्रीम। और आइसक्रीम के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है? किसकी आवश्यकता पड़ती है? दूध की। दूध कहां से प्राप्त होता है? गाय से। गाय के चारों थनों से दूध निकलता है। तीर्थंकर की वाणी से चारों अनुयोगों से सिद्धांत निकलता है। ध्यान से सुनना, स्वयं का चिंतन है, ध्यान से सुनना। आप लोगों के लिए वास्तव में आप लोग इतनी अच्छी वैयावृत्ति करते हो। संगम कॉलोनी में इतने सारे लोग एक साथ मेरी वैयावृत्ति करते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। आप लोगों के माध्यम से मेरा अच्छे से अच्छा चिंतन बनता है। चिंतन की गहराई में डूबी थी कि अरिहंत की वाणी से चारों अनुयोग निकल रहे हैं, और चारों अनुयोग मिलकर क्या बन गए? चारों अनुयोग निकल के एक साथ दूध जैसा मिल गए, बन गए। और उस दूध के लिए तब की कढ़ाई में डाला, और क्या बन गया? खोवा, मावा बन गया। और उस खोवे में संयम की सुगंध, रत्नात्रय की मेवा डालकर उसमें क्या मिलाया? वैराग्य की मिठास भी मिला दी। वैराग्य की मिठास मिलाकर फिर उसके लिए जमने रख दिया। देखो कैसे जमते हैं, कितने अच्छे जमे हैं। कब से जमे हैं? ऐसे जमे, ऐसी क्रीम बने, ऐसी आइसक्रीम बने कि जो भी इनके चरणों में पहुंचता है, जो भी इनके निकट पहुंचता है, ऐसी शीतलता प्राप्त होती है, ऐसी शीतलता प्राप्त होती है, ऐसी शीतलता प्राप्त होती है कि भव की तपन शांत हो जाती है। भव की तपन जिनके चरणों में आकर शांत हो जाए, ऐसी आइसक्रीम, ऐसी चंदा प्रभु भगवान और उनके ऐसे भक्त जैसे सोनागिर में बैठे हो, जैसे हम सभी सोनागिर में बैठे हो और चंदा प्रभु भगवान की आराधना कर रहे हो। आइसक्रीम भी सफेद होती है, प्रभु का वर्ण भी सफेद। बंधुओं, आइसक्रीम का सेवन करना है, आइसक्रीम जैसे बनना है, तो आइसक्रीम जैसे गुणों को अपने अंतरंग में, अभी माता जी कह रही थी कि रत्नों की भगोनी में, और करछी काय की है? करछी, चंदन की लकड़ी की करछी, उससे बना रहे हो कड़ी। क्या बना रहे हो? उससे आप बना रहे हो कड़ी। वो भजन है ना अपने बुंदेलखंड में, कौन सा? उतई बैठी बना रही कड़ीदार लगना मन है। यही बैठ के कड़ीदार बना रहे हो,
पर्याय सोने की, हीरा मोती से जड़ित, रत्नों से जड़ित। सोने की कटोरी कौन सी है भैया? सोने की कटोरी कौन सी है? प्रभु का रंग, 16 तीर्थंकरों का वर्ण कौन से कलर का था? तपाए हुए स्वर्ण का। और उस शरीर में रत्न जड़े थे। कौन से रत्न जड़े थे? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, आराधनाओं के रत्न जड़े हुए थे। ऐसी उनकी वह भगोनी थी। और चंदन की लकड़ी की कलछी, मतलब वैराग्य रूपी कलछी से या मथानी से खूब मंथन किया, खूब अंतरंगी अंतर में खूब चलाया, सारे दोषों को निकाल के फेंक दिया और गुण ही गुण से प्रभु भर गए। आप अपनी रत्नों की कटोरी का सदुपयोग कर रहे हैं क्या? आपका तन भी सोने की कटोरी है, आपका शरीर भी सोने की कटोरी है। यदि आपने उसमें रत्नत्रय के रत्न जड़ दिए, समझ लीजिए कि अब इसमें जो भी तपेगा, इसमें जो भी पकेगा, नियम से वह मावा बनकर, आइसक्रीम बनकर आपके लिए शीतलता प्रदान करने वाला होगा। लेकिन यह कब संभव है? तो आचार्य बोल कह रहे जैसा वर्तमान का परिणमन होगा, अभी वर्तमान, जैसा वर्तमान का परिणमन होगा, भविष्य आपका वैसा ही बनेगा। भविष्य को बनाना है और भविष्य को बनाने के लिए हमें वर्तमान को सुधारना है। आपका वर्तमान कैसा है? जैसा हाथी स्नान करता है, यह तालाब है, तालाब में आपने खूब स्नान किया और इस तालाब से आप बाहर निकलेंगे तो फिर वैसे हो जाएंगे, हैं? भगवान की देशना चल रही है, अमित गति आचार्य की देशना चल रही है और हमारी बहनों को चूल्हे नजर आ रहे हैं। इनके लिए कुकर की सीटी सुनाई दे रही है और रोटी की याद आ रही है कि आटा सान के रखाए थे, कुकर लगा के रखाए थे, भैया जल्दी से छौंका लगाकर एक एक खिलाना है। बदलाव सही, कैसे पाप कर्म का उदय है। अभी माता जी कह रही थी, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सत्संग में तो आया कर, गीत प्रभु की गाया कर। भजन बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन भजनों पर अमल कौन करता है? भगवान के गुण बहुत अच्छे अच्छे हैं, पूजन में सब कुछ पढ़ते हो और भगवान की पूजन में नैवेद्य चढ़ाने के लिए कहा और आपने गोला ना चढ़ाकर एक गोले के 1000 टुकड़े करके एक एक टुकड़े को एक एक पूजन में स्वाहा किया। एक एक टुकड़े को भगवान की पूजन में समर्पित किया। आपने नैवेद्य के टुकड़े टुकड़े नहीं किए, काय के टुकड़े कर दिए? काय के टुकड़े कर दिए? भावनाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए, भावनाओं के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो भरत चक्रवर्ती था, उसे भी मनुष्य पर्याय मिली थी, उसका भी मनुष्य भाव था, लेकिन इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना पुण्य, जितना उसे पुण्य से मिला था वो सब भगवान के पावन श्री चरणों में समर्पित करता था। ऐसी मां पूजा करता था, ऐसी मां पूजा करता था
नहीं है लालू भैया, चक्रवर्ती से कम हो क्या है? और वो कहाँ चले गए? वो पवन चले हैं। तो समझिए कई लोग चक्रवर्ती से कम है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिनका वैभव आज पंचम काल के हिसाब से चक्रवर्ती जैसा है। माता जी पंचवर्ती, लेकिन उनके बाद 56,000 रानियां नहीं है ना, 96,000 रानियां नहीं है। तो फिर ये नैवेद्य के टुकड़े टुकड़े कौन कर देता है? वे कह रहे दूसरे में जेल हो जाए। जमाना बड़ा खराब है, हैं? जमाना बड़ा खराब है। यदि लेडीज दूसरी शादी करती है तो वह आहार देने की अधिकारी नहीं है, और पुरुष चाहे जितनी कन्याओं को ब्याहता जाए, चाहे जितनी कन्याओं को ब्याहता जाए, उसके लिए सिद्धांत स्वीकार करता है। हाँ भैया आते जाओ, आते जाओ, ब्याहते जाओ। एक उत्तर देना लालू भैया बस। वॉच और वाइफ में क्या अंतर है? वॉच वाइफ, घड़ी और बीवी, दोनों में क्या अंतर है? हैं? दोनों बजती हैं, दोनों चलती हैं। और उत्तर दो भैया, कोई है? और दोनों टिक टिक करती हैं, और दोनों टिक टिक करती हैं। सही उत्तर दो भैया, सही उत्तर नहीं मिल रहा है। पंडित जी बता देंगे सही उत्तर, क्योंकि सिद्धांत के वेत्ता हैं। अच्छा, आपका पूजन में उपयोग है। घड़ी यदि टिक टिक करती है तो बीवी क्या करती है? अच्छा, वो धर्म की बात करती है। वो पंडितानी है, वो पंडितानी इसलिए धर्म की बात करती है। और लालू भैया की हो तो है? अच्छा, वो भी धर्म की बात करती है। अच्छा, उनके बच्चे भी धर्म की बात करते हैं। सभी लोग करते हैं माता जी। अच्छा, यहाँ सभी लोग धर्म की बात करते हैं। यहाँ सभी लोग धर्म की बात करते हैं। पंडित जी, एक कहानी याद आ रही पंडित जी को देखकर। एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत 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 परेशान था। इतना परेशान था, इतना परेशान था कि बेचारे के लिए ना खाने के लिए कुछ था, ना पहनने के लिए कुछ था, और ना रहने के लिए ही कुछ था। बहुत परेशान था व्यक्ति। उसके मित्र ने सोचा चलो इसकी जीवन का कल्याण हो जाए, निर्गंत साधु के पास ले गए। उसके लिए साधु ने सोचा चलो भैया ऐसा व्यक्ति मेरे पास आया है, इसके जीवन का कुछ कल्याण करेंगे। उस व्यक्ति से पूछा भैया क्या दिक्कत है? उसने कहा ना खाने को है, ना पहनने को है, ना रहने को है, बड़ा दुखी हूं। मुनि ने सोचा इसका कल्याण हो, इसके लिए धर्म मार्ग पर लगाया जाए। और धर्म मार्ग पर लगाने के लिए इसके लिए एक नमोकार मंत्र की जाप सिखा दी जाए, और उस जाप को यह रोज करे। उससे कहा बेटा मैं तुझे एक नियम देना चाहता हूँ। पंडित जी ध्यान से सुनना, एक नियम देना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी मेरे 5 नियम पहले से हैं। महाराज श्री मेरे 5 नियम पहले से। पंडित महाराज श्री ने पूछा बेटा कौन से 5 नियम है? तेरे पहले नियम सुन ले। जैसे आपने कहा सभी लोग यहाँ पर संस्कारवान हैं, ऐसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे तो 5 नियम पहले से हैं। कितने लोग संस्कारवान हैं? सबकी परीक्षा लेंगे, एक एक करके सबकी परीक्षा लेंगे। ध्यान रखना जितने उल्टे के पल्ले बैठ के बैठे हो ना भगवान के मंदिर में, एक एक करके सबको सीधा करवाना है। भगवान की जितनी भी यक्षणियां हैं कोई उल्टे का पल्ला नहीं लिए। 1 2 3 4, आज 4 नजर आ रही है। और कोई भी है? और वहां पीछे ही बैठी 5 नजर आ रही है। हमारे जाने के पहले पहले 10 नजर आ जाना, ठीक है ना? 5 नियम पहले से। अब मुनिराज ने पूछा कि बतला बेटा तेरे 5 नियम कौन से हैं? पहले तेरे नियम सुन ले, शायद तू सुधरने वाला होगा।
मेरा चौथा नियम है कि मरने के बाद हाथ पैर नहीं लाऊंगा। और मुनिराज मेरा पांचवा नियम है, सुना दो, बतला दो, बोलो तो बतलाएं, है? पूजन में मन लग रहा है? हो गई पूजन? हाँ, जय जय नाथ परम गुरु। बहुत जल्दी हो जाती है पूजन। पूजन की रहस्य को समझना, ध्यान रखना, ऐसी थाली से उस थाली में द्रव्य मत करते रहना। पूजन की भाव को समझना। भवाताप विनाशनाय, संसार ताप विनाशनाय, मोहांधकार विनाशनाय, सबकी बीवियों को साथ में ले जाएंगे। जितने पूजन करने वाले हैं सभी बोलते हो ना, मोहांधकार विनाशनाय, हे भगवान मेरे मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाए। मोह का नाश करना चाहता है कोई? है? ओ पूजन करने वाले पुजारियों, मोह का नाश करना चाहते हो? है? तो अपनी अपनी बीवियों को हमारे साथ भेज दो। पंडाल लगवाएंगे बाहर, बड़ा मंच बनवाएंगे, उसमें सबको एक साथ बिठाएंगे। यदि आपने मोह का नाश कर दिया तो आज घर पे जाओगे, अपनी अपनी बीवियों से बात नहीं करना, ठीक है ना? ठीक है? नहीं बोलेंगे, पीछे बोलने वाले आगे आ जाए, फिर हम बताएंगे तो, ठीक है ना? पीछे ही बैठते हैं, आगे नहीं बैठते, फिर पीछे ही से बोलते हैं। बंधु हो, पांचवा नियम बतला दे। मरने के बाद मेरा नियम है कि मेरा पांचवा नियम ये है, मेरा पांचवा नियम ये है, मेरा पांचवा नियम है कि मैं कभी, मतलब मेरा पांचवा नियम है, मैं अपनी पत्नी को कभी विधवा नहीं देखूंगा। मेरा पांचवा नियम है, मैं कभी अपनी पत्नी को विधवा नहीं देखूंगा। अरे भाई तू जीवित है तो तेरी बीवी। अब मुनिराज ने कहा कि चलो भैया इसका कल्याण हो जाए, आलतू फालतू नियम पता नहीं कहां से ले रखे हैं, पंडित जी बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना। उसने कहा कि महाराष्ट्री महाराज जी ने कहा बेटा एक अच्छा सा नियम देता हूँ। उसने कहा महाराष्ट्री सुनिए तो, मेरा एक नियम और है, मेरा अंतिम नियम है, इसके बाद मेरा कोई नियम नहीं है। मेरा अंतिम नियम है कि मैं कभी मुनिराजों से नियम नहीं लूंगा। बेटा नियम किसने दिलाए तुझे? नियम तुझे किसने दिलाए? पंडित जी बुरा नहीं मानना, एक पंडित जी ने दिलाए थे। यह नियम तुझे किसने दिलाए? यह नियम मुझे एक पंडित जी ने दिलाए थे। अरे भैया वही हो गई जैसे वे प्रवचन की भटा, याद है? पंडित को तो अधिकार ही नहीं माता जी कहेगा नियम देने का। हाँ सही बात कही पंडित जी ने, बहुत अच्छी बात कही। नियम देने का अधिकार किसके लिए है? यदि आपने भगवान के सामने नियम ले लिया, चुपचाप नियम ले लिया, नियम में दोष लगे, प्रायश्चित कौन देगा? आपने जिनवाणी के समक्ष नियम ले लिया, आपके लिए प्रायश्चित कौन देगा? आपने पंडितों से नियम, पंडित जी से, आपने विद्वानों से नियम ले लिए, आपको प्रायश्चित कौन देगा? प्रायश्चित देने के अधिकारी तो हम भी नहीं है। प्रायश्चित देने के अधिकारी हम भी नहीं है। यदि मेरे पास कोई आएगा और अपनी गलतियां बतलाएगा, प्रायश्चित मांगेगा, भैया हमने प्रायश्चित ग्रंथ नहीं पढ़े। प्रायश्चित ग्रंथ तो दरवाजा बंद, उसके अंदर कमरा, उस कमरे का भी दरवाजा बंद, उसके अंदर गुरु शिष्य बैठते हैं। फिर जिस योग्य शिष्य के लिए गुरु समझते हैं, उसके लिए जब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज, आचार्य भगवान विमद सागर जी महाराज, इन तीनों के जब आचार्य पद होनी थी, ढूंढते रह जाओ तीनों मुनिराज कहाँ गए और आचार्य श्री कहाँ गए, पता ही नहीं।
हॉल के अंदर रूम, रूम के अंदर एक और रूम, और वहां बिठा के तीनों को पढ़ाया जा रहा है प्रायश्चित ग्रंथ। प्रायश्चित ग्रंथ सबके हाथों में नहीं आना चाहिए, यहाँ तक कि विद्वानों के हाथों में भी नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? उसका कोई दुरुपयोग ना करें। एकमात्र प्रायश्चित देने के अधिकारी गुरुजन होते हैं। एक के लिए चीटी खत्म हो गई, बोल दिया 3 कायसर कर लेना। दूसरे से चीटी खत्म हो गई, 3 रस का त्याग कर देना। तीसरे से चीटी खत्म हो गई, भैया 3 दिन तक नीरस करना। चौथे से चीटी खत्म हो गई, 3 उपवास करना। क्या बात है? हैं? क्या बात है? चारों के लिए अलग अलग प्रायश्चित क्यों दिया गया? चारों से दोष तो एक ही हुआ है, चीटी खत्म हुई है, लेकिन अलग अलग प्रायश्चित क्यों दिया गया? जब वहां पढ़ाया होगा कमरे के अंदर, हमने तो नहीं सुना, लेकिन हम लोगों को जब प्रायश्चित दिए जाते हैं तब हम लोगों को समझ में आ जाता है। आचार्य भगवान रास्ते में जा रही थी और मुझे मिठाई की दुकान दिख गई, मेरा उपयोग रसमलाई में चला गया और मैं चीटी को नहीं देख पाया। भैया 3 उपवास। आचार्य भगवान मैं रास्ते से जा रहा था और यहां वहां देख रहा था, नीचे मेरा ध्यान नहीं गया। 3 रस का त्याग करना। आचार्य भगवान मैं रास्ते से जा रहा था और देख के ही जा रहा था, लेकिन फिर भी धोखे से मेरा पैर चीटी पर पड़ गया। 3 दिन तक एक रस का त्याग। आचार्य भगवान अंदर से निंदा, आलोचना, प्रायश्चित के भाव, आंखों में आंसू। आचार्य भगवान मैंने बहुत संभल के कदम रखे थे, ईर्ष्या समिति से चल रहा था, लेकिन पता नहीं सारा विहार करके आया और जब अपने पैरों का परिमार्जन किया तो देखा उसमें एक चीटी लगी हुई थी। पता नहीं कहां से इस जीव की हत्या मुझसे हो गई। मेरे हाथों एक बेकसूर के प्राणों का आघात हो गया। आचार्य भगवान ऐसा दंड दीजिए, ऐसा दंड दीजिए, ऐसा दंड दीजिए कि यह अपराध अब मुझसे कभी ना, ऐसा अपराध अब मुझसे कभी ना हो, मुझे दंड दीजिए। आचार्य भगवान ने उसके लिए 3 कायुसर्ग दिया और वह भगवान के सामने जाकर 27 श्वासोच्छ्वास में 1 कायुसर्ग पूर्वक 3 कायुसर्ग करता है और 3 कायुसर्ग करते करते उसका उपयोग उसी में होता है कि हे भगवान अब मुझसे कभी जीव की विराधना ना हो, अब मैं और उपयोग पूर्वक ध्यान से चलूंगा। आया समझ में? प्रायश्चित ग्रंथ ऐसे पढ़ाए जाते हैं। और यदि आप सबके सामने प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ाए जाए या आप सबके सामने प्रायश्चित दिए जाए, कैसे आचार्य जी कैसा रागद्वेष करते हैं? एक के लिए तो 3 कायसर्ग दे दिए और एक के लिए 3 उपवास दे दिए, रागद्वेष करते हैं। वह शिष्य से बड़ा इनके लिए प्यारा होगा और वह शिष्य इनके लिए प्यारा नहीं होगा, इसलिए उसके लिए उपवास दे दिए गुस्से में आकर और उसके लिए मात्र 3 कायसर्ग दिए। बंधुओं, यदि गुरु के हृदय में निवास करना है तो गुरु के द्वारा बताए गए एक एक शब्द पर ध्यान दो। वास्तव में यह मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई
ढूंढना संभव है। कौन ढूंढ सकता है? ढूंढ लोगे लालू भैया? आप ढूंढ लेंगे? मंत्री साहब ढूंढ लेंगे? कोई ढूंढ सकता है? अभी मुकुट पहनाया गया था आपके लिए, कुछ समय के लिए आप देव बन गए थे। देव ढूंढ सकते हैं ना? लास्ट देव ढूंढ सकता है, अवधि ज्ञान से पता कर सकता है और अपनी विक्रिया के द्वारा नीचे जाके ला सकता है। एक बार समुद्र में राई गिर जाए उसको लाया जा सकता है, लेकिन एक बार यदि आपने मनुष्य पर्याय को खो दिया तो यह मनुष्य पर्याय दोबारा मिलना बहुत 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 दुर्लभ है। आपके जो आज भाव है वह भाव आपके कल होना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा कि आपके वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं, वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं, महिलाओं कभी सौधर्म इंद्र की सची बनी हो, कभी सौधर्म इंद्राणी बनी हो? कोई नहीं बना, कोई भी नहीं बना, कोई भी नहीं बना। अरे राम, सची इंद्राणी, अरे इनमें से जो सामने बैठी है इनमें से कोई सची इंद्राणी बनी हो क्या? उनको बताओ, हाथ उठाना चाहिए। माता जी हम बन चुके हैं, बड़े पुण्यशाली हो, बड़े पुण्यशाली हो। जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी पंडित जी, जब भगवान के ऊपर पंचकल्याण का बन जाना की बात है ना, जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी आपने गर्भ कल्याण करवाया था? हमने नहीं कराया माता। बड़े पंडित जी ने करवाया होगा, है ना? गर्भ कल्याण करवाया होगा। गर्भ कल्याण के सारे संस्कार प्रतिमा में करवाए होंगे और माँ को जो गर्भगृह में बिठाया था उनके भी पूरे संस्कार करवाए होंगे। जन्म के भी पूरे कल्याण, पूरी क्रियाएं करवाई होंगी, पूरे प्राण प्रतिष्ठा हो रही। ध्यान रखना, इनके लिए पत्थर से परमात्मा बनाया जा रहा है और उस पंच कल्याण के अंतर्गत जो सची इंद्राणी होती है गर्भगृह में जाकर सर्वप्रथम प्रभु के लिए अपने हाथ में लेती है, प्रभु को निहारती है, प्रथम प्रभु का दर्शन करती है और प्रथम प्रभु के दर्शन करने में जो पुण्य अर्जित होता है वह पुण्य कितना होता है? वह पुण्य कितना होता है? वह पुण्य सीधा मोक्ष महाफल देने वाला होता है, मोक्ष महाफल देने वाला होता है। यही कारण होता है कि एक सौधर्म इंद्र के समय काल में 40 नील सचियां मोक्ष चली जाती हैं। यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत है कि एक सौधर्म इंद्र के समय काल में 40 नील सचियां मोक्ष को चली जाती हैं। यानी कि भगवान के प्रथम स्पर्शन से, भगवान के प्रथम दर्शन से इतना असीम पुण्य का बंद करती है कि सीधा अगले भाव में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके मोक्ष जाती है। यानी कि एक भाव ही उनका शेष रह जाता है। बंधुओं, महिलाओं, सचियों, एक बार जरूर इस जीवन में पंच कल्याण के अंदर सची इंद्राणी अवश्य 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 बन जाना और प्रथम तीर्थंकर के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करना। ये मत सोचना कि अभी पंचम काल चल रहा है, ये विकल्प है, यह विकल्प है। यह कभी मत सोचना कि अभी पंचम काल चल रहा है। बंधुओं, अभी अनुमोदना करोगे तो अगले भाव में सची इंद्राणी बनोगे। यदि अभी अनुमोदना के भाव भी नहीं हुए, मतलब अभी प्राण प्रतिष्ठा में सची इंद्राणी बनना और अगले भाव में साक्षात सची की इंद्राणी बनना, क्योंकि
यहाँ से स्वर्ग जाना जरूरी है। इस मनुष्य भाव से स्वर्ग जाना बहुत आवश्यक है। यदि पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त की भरत क्षेत्र में जन्म हुआ तो यह पंचम काल का दुष्प्रभाव आपके लिए छोड़ेगा नहीं। अपने भाव अभी आप नहीं संभाल पा रहे हो। साधु कह रहे हैं सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, लेकिन उल्टे पे ही टिके हुए हो। तो पंचम काल का जो आगे का प्रभाव होगा, जब आप सूट में और जींस में और टी शर्ट में दिखेंगे तो ध्यान रखना आपके परिणाम भी वैसे ही रहेंगे, सीधे परिणाम आपके नहीं रहेंगे। काल का प्रभाव है कि आपके भावों का प्रभाव है। बदलाव सही, आपके भावों का प्रभाव है ना। आपके भाव बिगड़ रहे हैं। हमने कल कहा था कि संगम कालोनी में चौथे काल सा लग रहा है। आप इतने सारे लोग प्रभु की पूजन कर रहे हो, हैं? ऐसी पूजन करो, ऐसे भाव बनाओ कि आपके लिए आगे चलकर देव गति की प्राप्ति हो। क्योंकि देव गति से फिर सम्यक्त्व के साथ विधि क्षेत्र में जन्म लेना, साक्षात तीर्थंकर के पादमूल में जाकर दीक्षा लेना और मोक्ष को प्राप्त करना, अच्छे परिणाम बना के प्रभु की पूजा करना बंद हो। परिणाम अच्छे रहेंगे, परिणाम अच्छे रहेंगे तो हंस की तरह सार सार को ग्रहण करोगे। पूजन के मंत्रों में सार है। पूजन की लाइनों में यदि दूध है तो पूजन के मंत्रों में सीधा मावा है। मावा सीधा मावा है कि संसार ताप विनाशनाय, हे भगवान मेरा संसार नष्ट हो जाए, लेकिन आपके भाव वैसे हो नहीं पाते हैं। आपने खाली थोड़ा सा चंदन लिया, कलसी भर पानी में मिलाया और भगवान के पावन श्री चरणों में चढ़ाया। यहाँ छल कपट के साथ पंडित जी ने सिखाया होगा, जब अपन चंदन चढ़ाते हैं अनामिका उंगली में लेते हैं और इस प्रकार से, यही विधि है ना पंडित जी चंदन चढ़ाने की, यही विधि है। लेकिन आप क्या करते हो, इतने से चंदन को कलसी भर पानी में मिला दिया, आटे में नमक मिलाया है, नमक में आटा मिलाया है, पानी में चंदन मिलाया या चंदन में पानी मिलाया और प्रभु के पावन श्री चरणों में भावना भाई कि भवताप विनाशनाय, कभी भी आपका भाव का नाश नहीं हो सकता। लेकिन जब आपके भाव निर्मल होंगे, इसीलिए कह रहे हैं मां के सम्यक दृष्टि नहीं बनी रहना। आपने यहाँ पर सम्यक को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन जब तक आप व्रती नहीं बनेंगे तब तक आपका सम्यक को धारण करना किसी काम का नहीं। जो व्रती बन जाता है वह हर कदम फूक फूक कर रखता है, हर कदम संभल के बढ़ाता है ना। और जो आवृत्ति होता है, अविरल सम्यक दृष्टि जीव होता है, जब तक प्रभु के चरणों में तब तक तो वह प्रभु का दास है। और जब मंदिर के बाहर जाता है तो बीवी का दास हो जाता है। जब मंदिर के बाहर जाता है तो बीवी का दास हो जाता है और घड़ी यहाँ किटकिट करती है और घर में बीवी आपकी किचकिच करने लग जाती है और आपके सारे भाव मंदिर के देव साल गुरु पर जो श्रद्धा प्राप्त हुआ था, जो सम्यक की प्राप्ति हुई थी, हो गया ना गज स्नान की तरह, सब धूल में मिल गया है ना, सब धूप में धूल में मिल गया। लेकिन जो व्रती श्रावक होता है वह क्या चिंतन करता है, जो प्रतिमाधारी श्रावक होता है वह क्या चिंतन करता है, यह तो मेरी बहुत अच्छी पत्नी है। जिसकी पत्नी जितनी झगड़ेलू हो आप समझना वह उतनी अच्छी है। 10 लक्षण पर्व में आप लोग सुनते थे ना, मुख काले है वो वाली कहानी, बाद में
मतलब पुण्य की पाप, मतलब पुण्य की पाप है, वह आपके कर्मों के बंधन को छुड़ाने आई है। वो आपसे लड़े और आप सत्ता से सहो और एक दिन आजाद हो जाओ। पत्नी से नहीं, कर्मों से। बंधुओं, जो व्रती श्रावक होता है, हमारा उपदेश, हमारा प्रवचन आज यही पर था कि अविरत सम्यक दृष्टि जीव का तप महाकालीन नहीं होता, उसका तप गज स्नान की तरह होता है। ऐसे ही आप भी समझ लेना, यदि आप सम्यक दृष्टि हो तो घर पे जाकर ऐसे भाव बनाना कि हे भगवान, अब तो मुझे व्रती बनना है, कोई कितना भी मुझे चिल्लाता रहे, मुझे समता से सहन करना है, क्योंकि कर्म का उदय आया है, मुझे उसकी उदीर्णा करना है। अब हम उस कर्म को बिल्कुल निकाल देना है। वह चिल्लाएगी और मैं सहन करूंगा और मेरे कर्म निपट जाएंगे, कर्म छूट जाएंगे। जैसे साधु जन का कभी भी अलाभ होता है, वह प्रसन्न होते हैं कि अरे मेरा एक कर्म और कम हुआ। ऐसे ही किसी ने आपसे झगड़ा किया, आपने समता से सहन किया, यह पूर्व का कर्ज चुकाने आई थी, चुका लिया, बहुत अच्छा हुआ, गुस्सा शांत हो गया और अपने व्यापार में चले गए। बंधुओं, ध्यान रखना, अगले भाव का कोई भरोसा नहीं है। इसी भाव में त्यागी वृत्ति बन जाना, जिससे आप सभी का कल्याण होगा। त्यागी वृत्ति आगे चलकर अणुव्रत से महाव्रतों को प्राप्त करेगा और महाव्रतधारी एक दिन अरिहंत बनेगा और अरिहंत निश्चय से दिन सिद्ध बनेगा। हमें भी सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करना है, हमें भी सिद्धालय पहुंचना है, इसीलिए अपने भावों को संभाल कर रखना है। जो मंदिर के भाव हैं वह घर में भी बने रहे, जो घर के भाव हैं वह हमारे हर समय बने रहे, ऐसा प्रयास बना के रखना, तो हम सबकी मुक्ति अवश्य होगी। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि जी की संत